अब इंडेक्स एक अलग एक सेगमेंट बना है, इंडेक्स एक अलग सेगमेंट बना है। जब टेबल पे एंट्री आएगी, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, तो उस असूलन उसके हिसाब से पहले उसका इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। यानी कि आप ये ना समझिए खाली टेबल में एंट्री कर ली तो टेबल खाली एंट्री होगी, उसके पीछे वो जितने कॉलम पे आपने इंडेक्स लगाया उसको जाके उस इंडेक्स को अपडेट करेगा, अपडेट करेगा। तो अफेक्ट ऑफ इसका मतलब है अगर आप ज्यादा डीएमएल परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जितनी डीएमएल यहाँ पड़ेगी आपकी जो आपका नॉर्मल टेबल, उतनी डीएमएल वो आपका काम क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डेटा उसने पहले जाके अपने टेबल में भी एंटर करना, वहां पे यानी कि डबल एंट्री जब करेगा तो उससे प्रॉब्लम तो होगी। जब आप रिकॉर्ड एक्चुअल टेबल से डिलीट करोगे तो उसे जाकर इंडेक्स से भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, जब एक्चुअल टेबल से रिकॉर्ड अपडेट करो तो वहां से भी जाकर अपडेट करना है। तो इसलिए इसमें जो है डीएमएल जो है इंडेक्स को स्लो कर देते हैं। बिटमैप इंडेक्सेस जो मैंने अभी आपको बताया, वो मैंने बताया कौन सा इंडेक्सेस है, बी ट्री यानी कि बाइनरी इंडेक्सेस है। कहता है ये जो बी ट्री कहता है, एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स इज अ रूट व्हिच कंटेन एंट्री एट पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लेवल इन द इंडेक्स and the next level branch of block return point to block the next level in index. A lowest level are the क्या है leaf block which contains the क्या index and that point to the row in the table. The leaf blocks are directly linked to facilitate scanning of the index ascending as well as descending order. भाई जिस तरह का आप डेटा, अगर आपने डेटा डिसेंडिंग पढ़ा या असेंडिंग पढ़ा तो उसको उस ऑर्डर में स्टोर करके रखता है इंडेक्स के अंदर। जो आपका बिटमैप इंडेक्सेस है ये ऐसे कॉलम पे लगाना है जिस कॉलम पे रिपीट डेटा पे इंतहा हो। रिपीट इस तरह हो रहा हो, सपोज एक टेबल है कोई भी और उसमें एक कॉलम है कलर का, अब उसमें अगर मिलियन अफ्रीकन रिकॉर्ड उससे खाली 4 कलर यूज हो रहे हैं, ब्लू जो है, ब्लैक जो है, रेड है और येलो है, ये 4 कलर पूरे उस टेबल में मिलियन रिकॉर्ड्स की वजह से 4 कलर यूज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फिर इट मींस कि कलर रिपीट हो रहा है, डेटा आपका रिपीट हो रहा है। डेटा जब आपका रिपीट हो रहा है तो ऑरेकल उस पर रिकमेंड करता है कि जहां पे डेटा बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो, लाइक जेंडर का कॉलम, कलर का कॉलम, ऐसे कॉलम पे आप बी मत लगाएं, क्या लगाएं, बिटमैप लगाएं, बिटमैप इंडेक्स। इसका बिटमैप का स्ट्रक्चर जो बी ट्री है लाइक उस जैसा ही है, उसी इसमें भी रूट ब्लॉक है, ब्रांच ब्लॉक है और हर ब्रांच ब्लॉक में क्या है, लीव ब्लॉक है, लेकिन हर लीव ब्लॉक में एक कलर होगा स्टोर, यानी कि एक वैल्यू, एक तरह की वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा, जब ये स्टोर करता है तो सपोज कहता है कि आपका टेबल्स है, ये इसके अंदर रोज आ रही हैं, ब्लू रेड जो भी रोज आ रही हैं, यहां तक रो जो है, ये सारी रो, ये टेबल उस फाइल में बना है जो फाइल नंबर क्या है 3 है, और उसके जो यहां से ऊपर है यहां तक ब्लॉक जो 10 है वो आपके ब्लॉक 10 में आता है, यहां से यहां तक वो ब्लॉक नंबर 11 में है, और यहां से यहां तक सारा डाटा कहां, ब्लॉक नंबर 12 पे है। तो यहां पे जब आप बिटमैप इंडेक्स लगाएंगे, बिटमैप इंडेक्स फायदेमंद किस कॉलम के ऊपर, जहां डेटा रिपीट हो रहा हो, लाइक जेंडर या कलर का कॉलम। जब आपने डिसाइड कर लिया मुझे बिटमैप लगाना है तो बेसिकली उसके लीव ब्लॉक बनाएगा, हर लीव ब्लॉक में एक पूरे कलर का एंट्री करेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसके लीव ब्लॉक में क्या स्टोर करेगा, वो वैल्यू, वो की, स्टार्ट रो आईडी, एंड रो आईडी, और ये जो रो आईडी है इसका फॉर्मेट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी है, और इसका बिटमैप बनाया है। अब देखें, कहता है जो ब्लू कलर है, यहां मुझे बताएं ब्लू उसको मिला 1, यहां ब्लू मिला नहीं 0, जहां ब्लू यहां ब्लू मिला 1, यहां मिला ब्लू 1, यहां मिला 1, पूरा इसका मैप बनाएगा, जहां जहां उसे रो मिल जाएगी वो क्या होगा, जहां जहां उसे ये कलर मिल जाएगा वहां 1 मार्क हो जाएगा, और जहां जहां कलर मिलेगा वहां 0 मार्क हो जाएगा। तो इस सूरत में एक पूरा बिट मैप, जैसे यहां पे देखें, क्योंकि ब्लू कलर पहले में था तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, फिर कहीं आगे जाके आया 1, तो फिर वो 1 उसी से, लेकिन जो डेटा कलर मैच नहीं करता वहां वो क्या कर रहा है, 0 मार्क कर रहा है। तो इस तरह हर कलर का एक क्या बन गया, बिट मैप बन गया, बिट मैप से हर कलर का एक क्या क्रिएट हो गया है, बिट मैप क्रिएट हो गया है। और
ये बिट मैप बताता है कि अगर आप ब्लू वाला देखें तो ब्लू नंबर यहाँ पे अकर हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। अगर आप ग्रीन को देखें तो वो कलर यहाँ अकर हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। यानी कि ये आपको हर के अगेंस्ट पूरा एक लिस्ट मिल रही है कि जहां जहां 1 मार्क आ रहा है इट मीन्स कि वहां वहां ये रेड कलर मिला है, और जहां 0 वहां पे वो कलर नहीं मिला। तो इस पूरे को हम बोलते हैं बिट मैप। बिट मैप 0-1 होता है, तो उसका एक पूरा मैप बना, जहां जहां उसे रिकॉर्ड मिल रहा है वहां वहां 0, जहां रिकॉर्ड मिल रहा है वहां वहां 1, और जहां नहीं मिल रहा वहां 0 अप्लाई कर रहा है। तो उसका एक पूरा बिट मैप, जितने रिकॉर्ड टेबल है उतना ही बड़ा बिट मैप होगा। अगर रिकॉर्ड टेबल में 2 लाख है तो 2 लाख ही क्या बनेगा, उसका बिट बनेंगे, और वो उसमें से। और इसका जो फॉर्मेट क्या है कि इसके अंदर लीव लॉग में क्या स्टोर करता है, उसकी वैल्यू बिटमैप वैल्यू कंप्रेस करके, और स्टार्ट रो आईडी एंड रो आईडी। यानी कि वो ये कह रहा है, जो कहता है कि ये जो कलर है आपका ब्लू, ये स्टार्टिंग जो है कहां से हुआ और एंडिंग कहां पे हो रहा है। स्टार्टिंग यहां से हो रहा है तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि ये BRF बर्फ, पहले क्या आ रहा है, ब्लॉक नंबर, ठीक है, ब्लॉक नंबर 10, आर मीन BRF, आर मीन रो है और एफ मीन क्या है, फाइल है। तो कहता है जो ग्रीन कलर है इसका स्टार्टिंग जो है कहां से हुआ, फाइल नंबर 3 है, ब्लॉक नंबर क्या है 10 है, और रो क्या है 0। यानी कि ये जो ब्लू कलर है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुआ, और जब उसने ब्लू कलर आखिर तक स्कैन कर लिया तो उसकी आखिरी वैल्यू क्या है, बर्फ, ब्लॉक नंबर 12, रो नंबर 8 और फाइल नंबर 3। रो नंबर 8 दिस टाइम, इसके मुताबिक यहां से स्टार्ट यहां तक ये क्या बनता है 8, यहां से लेके यहां तक क्या बनता है 8 बनता है। तो ये कहता है कि जो ब्लू कलर जो उसने बिट मैप बनाया है पूरा 1010, ये बिट मैप स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड यहां पे हो रहा है। तो आप देखें सब में स्टार्ट रो आईडी एंड रो आईडी सेम है। तो ये बेसिकली स्टार्ट रो आईडी और एंड रो आईडी हर लीव ब्लॉक में बना के स्टोर करता है। तो अगर आपसे पूछे कि बिट मैप के लीव ब्लॉक में क्या पड़ा होता है, की वैल्यू, स्टार्ट रो आईडी, एंड रो आईडी एंड प्लस इंपॉर्टेंट बिट मैप। बिटमैप जो है ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे बहुत ज्यादा DML परफॉर्म हो रही है, वहां पे बिटमैप ना लगाए इंडेक्स। उसकी वजह यह है कि देखें ये टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद आपने डिसीजन लिया कि रिपोर्टिंग स्लो है, तो आपने उस पर क्या लगा दिया, बिटमैप इंडेक्स लगा दिया। आपने बाद में उस पर बिटमैप इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर दिए। क्या बात कर रहा था, यानी कि जब आप इसके अंदर रो आईडी जो लीव ब्लॉक है उसमें स्टोर क्या करता है, कलर, स्टार्ट रो आईडी, एंड रो आईडी एंड बिटमैप। जब आप इस टेबल पे जब एंट्री हुई तो ये सारा एंट्री होगी, उसके बाद आप इंडेक्स लगाया, इंडेक्स बन गया, ऐसे बी ट्री पूरा एक स्ट्रक्चर एक ट्री बन गया। लेकिन जब बाद में टेबल में डेटा अपडेट होगा, जब टेबल में अपडेट होगा उसने पूरे टेबल को जो उसने मैप बनाया, अनमैप, पूरे जो उसने मैप बनाया है उसको पूरे मैप को पढ़ना है, क्योंकि उसने किसी रो को अपडेट करना है। तो पॉइंट डाले, इट मींस कि पूरा जो मैप है ना वो सारा जो बना हुआ बिट, जो मैप बिट हुआ हुआ जो कंप्रेस हुआ सारा क्या होगा, अनकंप्रेस होगा, फिर जाके वो ये सारा मैप ऑल्टर होगा। देखें अगर कहीं भी बीच में कोई इजाफी कलर या कोई रिकॉर्ड ऐड हो जाए, यानी कि ऐड ना कहें, कोई रिकॉर्ड चले, सपोज ये पहले रेड था इसको आपने ब्लू कर दिया, कलर चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, पूरा मैप जो है डिस्टर्ब हो जाएगा ना। यानी कि अब उसने तो इस हिसाब से बनाया हुआ था, हाँ जी ये जो रेड है ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन जब मैं एक को हटा दूंगा तो एक यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, पूरा मैप जो है डिस्टर्ब होगा। जब पूरा मैप डिस्टर्ब होगा तो उस पूरा टेबल लॉक हो जाएगा। जब पूरा टेबल लॉक होगा इसका मतलब है कि इस बिटमैप इंडेक्स के ऊपर DML वेरी वेरी एक्सपेंसिव।
क्यों एक्सपेंसिव है? कि उस पूरे जो टेबल जो मैप बनाया उस मैप को दोबारा बनाना पड़ता है और उसको इस मैप को अनकम्प्रेस करना पड़ता है, कंप्रेस में होता है स्टोर। इंडेक्स ऑप्शंस, यूनिक इंडेक्स इंश्योर दैट एवरी इंडेक्स वैल्यू इज यूनिक। जो यूनिक इंडेक्स भी दो तरह के हमने देखे थे, एक होता है यूनिक इंडेक्स, एक होता है नॉन यूनिक इंडेक्स। नॉन यूनिक इंडेक्स जब हम लगाते हैं, सपोज ऐसे कॉलम जहां रिपीट वैल्यू, जैसे ई नेम, क्योंकि नेम रिपीट भी हो रहा होगा, डिपार्टमेंट लगाएंगे डिपार्टमेंट रिपीट हो रहा होगा, जॉब पे लगाएंगे जॉब भी रिपीट हो रहा होगा, तो उस पे ऐसे कॉलम पे जहां डेटा रिपीट होता है वहां हम लगाएंगे नॉन यूनिक इंडेक्स। जो रिपीट होता है वहां पे क्या लगाएंगे? नॉन यूनिक इंडेक्स। और जहां यूनिक डेटा है, लाइक जब आप प्राइमरी की लगाते हैं या यूनिक की लगाते हैं, तो और उसके पीछे ऑटोमेटिक यूनिक की कंस्ट्रेंट जो है इंडेक्स लगा देता है। यूनिक का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर देता है किसके पीछे? जब आप कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कौन सा, प्राइमरी या यूनिक की, तो और उसके पीछे ऑटोमेटिकली इंडेक्स को। अब वो जो जब आप डेटा एंटर करते हैं तो डुप्लीकेट को रोकता है, तो वो किससे शो करता है? इंडेक्स से। इंडेक्स से जाकर स्कैन करता है कि जो नंबर है आया पहले उस वो है कि नहीं है। तो इंडेक्स लगा होगा तो प्राइमरी की काम, इसका मतलब इंडेक्स होगा तो प्राइमरी की काम करेगी। तो जब प्राइमरी की जब आप लगाते हैं तो आप किसी नाम, आप इंडेक्स का नाम तो कहते ही नहीं है, तो और लेकिन प्राइमरी की या यूनिक की के पीछे ऑटोमेटिक क्या लगा देता है? इंडेक्स लगा देता है। तो यूनिक इंडेक्स इंश्योर दैट एवरी इंडेक्स वैल्यू इज यूनिक। और इंडेक्स कैन हैव अ की वैल्यू स्टोर इन असेंडिंग। जो इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं जो स्टोर की जाती है इंडेक्स टेबल के अंदर, इंडेक्स के सेगमेंट के अंदर, या आपकी मर्जी है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इंडेक्स में जो आपका नॉर्मल बी ट्री इंडेक्सेस है, जो आपका सपोज नॉर्मल बी ट्री इंडेक्सेस है जो मैंने यहां बताया ये वाला। अब इसमें अगर सपोज आप एम, ये इंडेक्स सपोज लगा हुआ है एम नंबर पे लगा हुआ है, आपके 2000 एम्प्लॉई हैं, तो क्या करेगा? वो पहले यहाँ पे लीव लॉग बनाएगा, ये लीव लॉग पूरा फिलअप होगा, अगला लीव लॉग बनेगा, ये फिर अगला बनेगा। तो इन सारे लीव लॉग के एड्रेस के पास है, ब्रांच के पास, और सारे ब्रांचेस के एड्रेस के पास है, रूट के पास। तो जब डेटा आएगा, इट मीन्स कि यहाँ डेटा 1 से लेके 100 तक एंटर हुआ है, यहाँ डेटा 101 से लेके 200 तक एंटर हुआ है। तो जब आप सर्च करोगे, आपने कहा कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जो 202 है, तो उससे पता है कि 202 का जो डेटा है वो किस ब्रांच में पड़ा है? इस ब्रांच में। फिर आप मजीद देखेगा कि इस ब्रांच में किस लीव लॉग में पड़ा है, तो देखिएगा हाँ जी ये लीव नंबर 2 है। इस तरह वो इंडेक्स को स्कैन करता है। अब अंदाजा लगाएं कि जब ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा टेबल जहां पे एट ए टाइम उस टेबल पे कंकरेंट बहुत ज्यादा फीडिंग हो रही है, लेकिन अगर आप इस स्टोर पे चले जाए वहां स्कैनर लगे होते हैं, तो आप आइटम परचेज करते हैं, जब काउंटर पे आते हैं तो हर आइटम को स्कैन करते हैं, तो हर का एक ऑर्डर नंबर लगता है, एक नंबर। तो वो वहां पे काउंटर 10-12 काउंटर होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, तो उसमें हर ऑर्डर नंबर पे क्या एक यूनिक नंबर लगना होता है। और वो जो यूनिक नंबर लगना होता है, तो उस सूरत में क्या होगा? जब इंडेक्स लगा होगा, जब उस पे इंडेक्स लगा होगा बी ट्री, तो जब वो 12 यूजर डेटा एंट्री करें इस टेबल पे, तो सबको एक नंबर 100 लगा, 101 लगा, 102 लगा, डिफरेंट। तो वो जो नंबर लगेगा वो किसी एक लीव ब्लॉक में लगेगा ना, यानी कि जो नंबर आएगा वो मे बी उस ये वाला लीव ब्लॉक शुरू हुआ हो, तो तमाम यूजर का बटन इस लीव ब्लॉक पे हो, क्योंकि सब ने नंबर तो यहाँ शो करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जगह है, यानी कि यहाँ पे अगर वो उसने 1000 से शुरू करना है नंबर, तो वो 1000, 2000, मतलब 1000, 1, 2, 3 से लेके यहाँ पे एंटर करना है, तो वो यहाँ से आके जो है वो चेक कर लेगा, यानी कि वो इधर आके वो एंट्री करे। इसका मतलब क्या मतलब होगा कि इस लीव लॉग पे क्या है? बर्डन ज्यादा है, क्योंकि जब 10 यूजर डाटा करने आएंगे, टेबल तो डाटा एंटर हो ही रहा है, तो पहले उसने डाटा एंट्री कहाँ करनी होती है? लीव ब्लॉक में। तो लीव ब्लॉक इंडेक्स में आपको बिलोंग करता है। इट मीन्स कि वो अगर वो 10 यूजर एकदम एंट्री करते हैं, तो फिर क्या होगा? करंट टाइम पे इसमें उन 10 यूजर की एंट्री, उन 10 यूजर का जो ऑर्डर नंबर कहाँ पे आएगा? इस लीव ब्लॉक में आएगा। तो इस लीव ब्लॉक में क्या बर्डन है?
जो बटन है। एक ऑरेकल आपको देता है टेक्निक रिवर्स इंडेक्स कि आप मतलब कि एक लीव लॉक क्या इनबैलेंस हो जाएगा ना, मतलब कि एक को बर्डन झुकाव हो जाएगा लीव लॉक, तो वो डीबी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो आप इस तरह करें कि नॉर्मल बी ट्री इंडेक्स को आप रिवर्स बी ट्री इंडेक्स बना दें। नॉर्मल बी ट्री भी रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब कोई नंबर नया आएगा, सपोज एक नंबर आया 500, रिवर्स होकर क्या बनेगा 5, एक नंबर आया 123, रिवर्स होकर क्या बनेगा 321, उल्टा कर दो ना। तो जब जो भी नंबर आएगा उल्टा आके स्टोर होएगा तो वो फिर डेटा, फिर इंडेक्स का जो रुझान है वो एक लीव ब्लॉक पे नहीं होएगा, तो क्या हो जाएगा डेटा डिफरेंट लीव ब्लॉक पे स्कैटर्ड हो जाएगा, डिफरेंट लीव ब्लॉक पे, क्योंकि जो डेटा आना है उसने पहले क्या होना है, रिवर्स होना है। अगर 500 है तो 500 अगर यहाँ एंटर हो रहा है इस दूसरे ब्रांच जो है ब्लॉक के अंदर, लीव ब्लॉक के अंदर, तो जब 500 आएगा असूलन अगर नॉर्मल बी ट्री हो तो 500 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उस 500 को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 फिर यहाँ स्टोर होगा इधर पहली ब्लॉक। अगर सपोज एक नंबर आया 123, वो यहाँ स्टोर होना था 123, तो वो जब रिवर्स होगा तो क्या 321 जो बन जाएगा, तो मे बी वो क्या करेगा अगर लीव ब्लॉक में चला जाएगा, तो इससे क्या होगा आपका डेटा जो एंटर आएगा यूजर से वो क्या होगा, रिवर्स होके आएगा, और इंडेक्स इनबैलेंस नहीं होगा, एक 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 के ऊपर बर्डन नहीं होगा, जो कि सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्ट्राइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि रिवर्स की इंडेक्स एड्स की वैल्यू बाइट स्टोर इन द रिवर्स ऑर्डर में। कंपोजिट इंडेक्स दैट इज बेस्ड ऑन मोर देन वन कॉलम। कंपोजिट जब आप कंपोजिट आपने प्राइमरी की पढ़ी थी, कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट फॉरवर्ड की, जब आप कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट यूनिक की लगाते हैं तो ऑर्डर उसके पीछे ऑटोमेटिक कंपोजिट इंडेक्स लगाता है। कंपोजिट इंडेक्स इज वन दैट इज बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। एक फंक्शन बेस्ड इंडेक्स एसक्यू में पढ़ा था आपने कि आपने क्या जो है क्रिएट इंडेक्स अपर ई नेम, लोअर ई नेम, यानी कि उसको बोलते हैं फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। उसमें क्या होता है कि जो आपने एक्सप्रेशन दी होती है, फंक्शन लगाया होता है, वो उस डेटे को सॉल्व करके स्टोर करता है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स सेगमेंट में। तो फंक्शन बेस्ड इंडेक्स इज इंडेक्स बेस्ड ऑन फंक्शन रिटर्न वैल्यू। कंप्लेक्स इंडेक्स हैज रिपीटेड की वैल्यूज रिमूव। अगर एक सपोज मिलर मिलर रिपीट हो रहा है तो अगर कॉम्प्लेक्स इंडेक्स बनाया होगा तो वो मिलर मिलर रिपीट नहीं करेगा, उसको एक एंट्री करके रखेगा। नॉर्मल अगर आप बनाते हैं इंडेक्स बी ट्री तो क्या करता है, अगर मिलर 10 बार रिपीट हो रहा है तो वो 10 रिकॉर्ड इंडेक्स में रखेगा, इंडेक्स कॉलम में रखेगा, वो इंडेक्स सेगमेंट में रखेगा, 10 रिकॉर्ड रखेगा और हर एक की अपनी पीरो आईडी होगी। लेकिन जब आप इंडेक्स को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, उन 10 मिलर को एक करके रखेगा। इंडेक्स आपने कैसे बनाना है, सिंपल, टेबल आपने सपोज ये आपका, इसको एडिट कर लें, जो भी, क्योंकि टेबल के ऊपर टेबल के कॉलम पे इंडेक्स रखते हैं ना, तो जो भी करना है, कंस्ट्रेंट लगाना है, इंडेक्स लगाने हैं, तो वो आपको इस पे एडिट पे आना पड़ेगा। ये इंडेक्स वैसे तो यहां से भी आप आ सकते हैं सर्च करके, सपोज आपने एम पे लगाना है, एडिट पे क्लिक किया, ये
इंडेक्सेस, ये देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स पे लगे वो आ रहे हैं। अगर आप किसी सपोज ई नेम पे लगाना है तो सिंपल यहाँ पे क्या कहेंगे आप, इंडेक्स मुझे लगाना है तो यहाँ पे एक्शन क्या करवाना है, क्रिएट इंडेक्सेस को नाम रखना है IDX अंडरस्कोर ई नेम पे लगाना। इंडेक्स कहाँ क्रिएट हो, इंडेक्स किस टेबल स्पेस में क्रिएट हो। बाय डिफॉल्ट जहां टेबल जा रहा होता है जिस टेबल स्पेस में वहीं पे इंडेक्स भी जा रहा होता है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के टेबल स्पेस में इंडेक्स, ये देखिए टेबल आपका बनेगा कहाँ पे, टेबल जो वो है आपका उधर यूजर टेबल स्पेस में, और जो इंडेक्स है वो कहाँ पे है। अब यहाँ से कहता है कि आपने कौन सा बनाना है, स्टैंडर्ड है यानी कि बी ट्री होता है बाय डिफॉल्ट, या बिटमैप बनाना है। तो इंडेक्स आपने किस पे लगाना है, टेबल पे लगाना है, क्लस्टर पे लगाना है, और यहाँ पे आ रहा है किस कॉलम पे लगाना है। मुझे इंडेक्स लगाना है किसके ऊपर, ई नेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ऑर्डर नंबर कि मुझे इसको किस पे लगाना है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1 कह दें जस्ट। अगर आपने इसको भी लगाना है मिला के जॉब को तो यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, वो कंपोजर इंडेक्स हो। तो यहाँ से अगर आप शो एस2 करें तो बता दिया क्रिएट इंडेक्स दिस ऑन, इस पे लगा रहे, ई नेम पे लगा रहे, और क्या एग्जाम्पल टेबल स्पेस में शो हो। ठीक है, इसमें यहाँ तक ये भी ऑप्शन है कि पॉपुलेट, वो उसके सारे कॉलम्स जो है वो पॉपुलेट कर रहा है, सारे कॉलम पॉपुलेट कर रहा है ना। यहाँ से अगर चाहें तो आप कोई टेबल और भी ढूंढ सकते हैं। ये जो इंडेक्स बनेगा अगर आपने इसका एस्टिमेट साइज पता लगाना है कितना है, वो भी आप ले सकते हैं कि इसका स्पेसिफाइड इंडेक्स, हाँ वो ऑर्डर बताना पड़ेगा E1। ठीक है, फिर आप इसका एस्टिमेट ले सकते हैं कि कितना साइज होगा इसका। जस्ट 0.09 जितना डाटा है अभी, देखिए आप जितना डाटा है ना अभी करंट, उसके मुताबिक आप उसका एस्टिमेट पता करा सकते हैं कितना डीबी में साइज जाएगा ये। ठीक है, शो एसू करें तो ये आपका बन गया इंडेक्स, और ओके करूंगा तो ये इंडेक्स यहाँ पे जाके एक और इंडेक्स पे आप आए तो यहाँ पे देखें ई नेम पे इंडेक्स लग गया। अगर उसको मजीद एडिट करना है तो इस पर क्लिक करें, अच्छा आप चले जाएं, ये तो व्यू हो रहा है ना, तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एडिट पे, अच्छा एक तो यहाँ से टेबल से गए थे, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि आप यहाँ से चले जाएं ट्रैक इंडेक्स से, जो उसी पेज पे ले आ जाएगा आपको। टेबल नेम किसके हैं, स्कॉट, ऑब्जेक्ट नेम EMP को जितने लगे हुए सारे बता देगा। इस पर क्लिक करेंगे वो इंडेक्स आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर चाहें तो ट्रैक उस टेबल पे भी जा सकते हैं।